इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वैक्सीनेशन पर 3 महीने की थ्योरी को स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वीकार किया। कोरोना से रिकवर होने वालों को 3 महीने बाद लगेंगे टीके। देश में पिछले 24 घंटे में 2,67,334 नए केस मिले, 4,529 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 3,89,851 लोगों ने कोरोना को दी मात। देश में अब भी 32,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में कोरोना टेस्ट का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, 24 घंटे में 20 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई। दिल्ली में कोरोना के 3,846 नए मामले, 24 घंटे में 235 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 7,336 नए मामले, 19,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। कोरोना टेस्ट में उत्तर प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में हुए 3 लाख के करीब कोरोना टेस्ट। झारखंड में कोरोना के 62 और मरीजों की मौत, 2,925 नए केस। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की रिसर्च का दावा, कोरोना के भारत में मिले वेरिएंट पर भी असरदार है फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन। मध्य प्रदेश के लिए WHO ने दिए 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, अलग अलग अस्पतालों में बांटे गए। भारतीय वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी। बैंकॉक से एयरलिफ्ट के 2 क्रायोजेनिक कंटेनर। BSF ने 20 ऑक्सीजन बेड्स और बढ़ाए। छावला कोविड सेंटर में लगाए 10 बेड। कोरोना से जंग पर आर्मी चीफ का बयान, कहा अप्रैल के मुकाबले सैन्य अस्पतालों में अब 2,000 से ज्यादा बेड, ऑक्सीजन प्लांट भी डबल हुए। कोरोना पर लापरवाही के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बयान, कहा नेताओं और नौकरशाहों को नाकामी स्वीकार करने में दिक्कत होती है। दिल्ली में 3rd वेव पर हाई लेवल की बैठक में बड़ा फैसला, तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों में सामने आया गड़बड़झाला। दिल्ली सरकार और MCD के आंकड़ों में अंतर। तीनों MCD ने संक्रमितों के अंतिम संस्कार का आंकड़ा किया जारी। 1 अप्रैल से 17 मई तक 16,593 कोरोना संक्रमितों का हुआ अंतिम संस्कार। दिल्ली सरकार के मुताबिक 10,819 लोगों की कोरोना से हुई मौत। राहुल गांधी ने केंद्र पर ध्यान भटकाने का लगाया आरोप, कहा मौतें ज्यादा हो रही हैं लेकिन वैक्सीन कम होती जा रही है। कांग्रेस पर अनिल विज का हमला, कहा कोरोना के साथ मिली कांग्रेस कोरोना के खिलाफ जंग को बाधित करने की कोशिश। हरियाणा के गृह मंत्री ने दी कोरोना इंतजामों की जानकारी, का अब तक 3 लाख लोगों की हुई स्क्रीनिंग। राज्य में 242 वेंटिलेटर खाली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सरकार पर निशाना, कहा कोरोना वॉरियर्स की मौत पर सरकार की अनदेखी दुखद। पटना में तेजस्वी यादव का सरकारी बंगला बना कोविड केयर सेंटर, कहा जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अमृतसर के राधा स्वामी सत्संग ब्यास में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन, कोरोना नियमों का हुआ पालन। कर्नाटक के मंगलुरु में बिना मास्क खरीदारी करने पहुंचे डॉक्टर के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज। दिल्ली में 27,000 में से 13,000 बेड खाली। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी, 6,500 ICU बेड में से 1,200 खाली। वैक्सीन का फॉर्मूला शेयर करने के बयान पर गडकरी की सफाई, कहा प्रोडक्शन बढ़ाने के सरकार के कदम की नहीं दी जानकारी। गडकरी ने दिया था वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने का सुझाव। गडकरी ने कहा था वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को दिया जाए। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर हर्षवर्धन, कोरोना से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक डॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी की मरीजों को समर्पित, बिना पैसे लिए किया जरूरतमंदों का इलाज। तेलंगाना भी विदेश से मंगवाएगा वैक्सीन, 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर दिया गया। कर्नाटक ने वैक्सीन के लिए जारी किया ग्लोबल टेंडर। कर्नाटक के डिप्टी CM ने दी जानकारी। कर्नाटक में बागवानी करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हर महीने 10,000 मिलेंगे। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए भी राहत पैकेज। श्रीनगर में 10 दिनों के बाद शुरू हुआ वैक्सीनेशन, स्टॉक खत्म होने की वजह से नहीं लग रहे थे टीके। केजरीवाल के बयान से सिंगापुर सरकार नाराज, भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर जताई आपत्ति। सिंगापुर सरकार ने कहा किस आधार पर केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट की बात कही, केजरीवाल को वेरिएंट पर बयान देने का अधिकार नहीं। केजरीवाल के बयान पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट कर जताई आपत्ति, कहा गैर जिम्मेदाराना बयानों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। S जयशंकर ने कहा दिल्ली के CM का बयान भारत का आधिकारिक स्टैंड नहीं। कोरोना से लड़ाई में भारत और सिंगापुर सॉलिड पार्टनर। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का आरोप, केंद्र ने UK स्ट्रेन की चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया था। सिसोदिया ने बीजेपी पर औची राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा बच्चों की बजाय अपनी इमेज को लेकर परेशान है सरकार। सिंगापुर वेरिएंट पर अब भी अड़ी केजरीवाल सरकार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने फिर कहा सिंगापुर का स्ट्रेन अलग। सिंगापुर ने केजरीवाल के दावों को गलत ठहराया। सिंगापुर के हाई कमिश्नर का दावा, भारत में फैला स्ट्रेन ही सिंगापुर में एक्टिव। सिंगापुर में कोरोना की दूसरी लहर के कारण आज से सभी स्कूल बंद। सरकार ने वर्चुअल क्लास का दिया आदेश। राजस्थान में म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी एक्ट में शामिल किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले सामने आए। एम्स में 75 से 80 मरीजों की हुआ इलाज। कोरोना के हालात को लेकर दिल्ली LG की बैठक, अनिल बैजल ने ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाइयों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कोरोना की दवाइयों पर दिल्ली के LG का बड़ा आदेश, दुकानदारों के लिए स्टॉक और कीमतों का डिस्प्ले जरूरी। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से मौत का दूसरा मामला। ऋषिकेश एम्स में एक महिला ने गंवाई जान। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी, शिवराज सरकार ने जांच अभियान चलाने का फैसला लिया। और उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर, KGMU में 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।